लूट करने वालों को प्रदेश से उखाड़ फेंकेगा। बीजेपी गवर्नमेंट में ब्राह्मणों का घोर अपमान हुआ है। चारों तरफ पोस्टर ही पोस्टर आपको दिखाई देंगे। ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर चुका है। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जो हमारा हित कर सके। ब्राह्मणों का सम्मान सर्वोपरि, जो इस सरकार में कतई नहीं हो रहा है। उनकी पार्टी में महिलाओं का क्या सम्मान है। आप चाहे बस्ती वाले अध्यक्ष देख लीजिए, हाईवे वाला कांड देख लीजिए, रीना ठाकुर देख लीजिए। आतंकवाद जो है वो खाली ब्राह्मण कर रहा है, मुसलमानों में है। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अभिषेक मिश्रा जी, सनातन पांडे जी, सब लोग मौजूद हैं। अखिलेश यादव जी आज पूरे जोश और उल्लास से कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से नारे लगाइए और सी न्यूज़ भारत का कैमरा देख के बोल रहे हैं कि लगातार पूरी कवरेज बनाए रखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि उनकी जयंती के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में भव्य आयोजन हो रहा है। हालांकि आयोजन एक पार्क में होना था, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी, तो आज पूरा का पूरा आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय में हो रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है? कहाँ से आए? आलोक दुबे, मैं कन्नौज से आया हूँ। ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, एक बड़ा प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने की एक कवायद चल रही है, कैसे देखते? अब परिवर्तन होना है, सुनिश्चित है परिवर्तन। अब ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर चुका है। अब हर हालत में परिवर्तन होना है। समाजवादी पार्टी की सरकार ब्राह्मण मिलकर बनाएगा। आगे चलेंगे और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और वास्तविकता यही है कि आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ मौजूद है। चारों तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर, क्योंकि उनका छोटे लोहिया से नवाजा जाता था। और आप देखिए चारों तरफ पोस्टर ही पोस्टर आपको दिखाई देंगे और भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। सारी की सारी भीड़, समग्र भीड़ पहुंच रही है कार्यक्रम के अंदर। और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए भाई साहब? मैं शमशाबाद से आया हूँ, नगर पंचायत शमशाबाद। क्या नाम है? फरुखाबाद। मुबीन आलम, सभासद हूँ मैं, वार्ड नंबर 14, नगर पंचायत शमशाबाद से। सम्मेलन तो ब्राह्मण सम्मेलन बताया जा रहा है। जी जी जी, हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। सपोर्ट करने जी जी, सब एक हैं समाजवादी पार्टी में। क्या शुभ नाम है? श्री साजिद अंसारी सभासद हैं हम लोग शमशाबाद नगर पंचायत से। सर हम लोग समर्थन में आए हैं सभा के। जी, और भी लोग हमसे बातेंगे। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? सदानंद कुशवाहा एडवोकेट, कहाँ से आए हैं? देवरिया बरहज विधानसभा। देवरिया से आए हैं। किस आज किस लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं? अरे जनेश्वर मिश्रा हमारे नेता थे, हाँ, उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि में न जाए तो क्या करेंगे राजनीति में, बोलिए। क्या संदेश लेकर आए हैं? कौन? हम उनका जो समाजवादी विचार है लोगों के बीच में बताएंगे। वो मेरे यहाँ से चुनाव लड़े दो बार। क्या एक छवि उनकी अपने मन में रखते हैं जो लेकर आए हैं? हाँ, लेकर रखाए हैं। बड़े समाजवादी थे, लोगों के प्रति उनकी हमदर्दी रहती थी। हमेशा छोटे बड़े लोग इश्यू पर लड़ा करते थे और लोगों को अच्छा संदेश देते थे। मैं उनकी बात करने के लिए। आप तो देवरिया से चले आए हैं, तो देवरिया में तो बड़ा समाजवादी बनाम भाजपा हो चलता है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? मैं सलेमपुर का, मेरा सलेमपुर है और जनेश्वर मिश्रा जी 2 बार चुनाव लड़े वहाँ से, तो जो उनकी कर्मभूमि रही वहाँ से मैं आया हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उनके जो विचार हैं वो पार्टी के लिए और हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज इस कार्यक्रम की भव्यता किस तरीके से सराबोर हो रही है। क्या शुभ नाम है आपका? अजय त्रिपाठी, जौनपुर से। जौनपुर से। किस तरीके से आज देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? इसके सम्मेलन जो है बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि आज ब्राह्मणों के ऊपर जितना अत्याचार अनाचार हो रहा है इस सरकार द्वारा, उसका मुकाबला करने के लिए हमें किसी नेता राष्ट्रीय दल के शरण में जाना ही पड़ेगा। और इस समय समाजवादी पार्टी के अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जो हमारा हित कर सके। हमारे इससे पहले किसी और दल में रहे थे क्या? पहले तो भाई ब्राह्मण अनेक दलों में थे, कभी भाजपा में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, लेकिन अब जो है भाजपा और जो है खाली एक वर्ग विशेष की पार्टी बन के रह गई है और अन्य दलों के, अन्य जातियों के साथ जो है कितना इनका शोषण कर रही है। आप महसूस कर रहे हैं? आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आगे अराजकता है और आतंकवाद जो है वो खाली ब्राह्मण कर रहा है, मुसलमान में है और जातियों में नहीं है। और जातियों के अपराधी, अरे यहाँ तो मुसलमान वगैरह सब पहुँचे हुए हैं, आप कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ, खाली ब्राह्मण और मुसलमानों के साथ ही जो है सारा अत्याचार किया जा रहा है। अन्य जातियों से नहीं? जातियाँ खुलेआम घूम ही रहे हैं।
और जो अपराधी हैं जो हैं उनके साथ कोई कुछ नहीं हो रहा है, उनका हित हो रहा है, उनका पोषण किया जा रहा है, उनको पाला पोसा जा रहा है। तो इस अत्याचार का मुकाबला करने के लिए हमें समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज में विशेष नाराजगी है जिसकी वजह से आज ये भव्य कार्यक्रम हो पा रहा है। बिल्कुल सही आप कर एकदम। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार, कहाँ से? साथ में ही आए आप भी? जौनपुर। हाँ साथ में आए और समर्थन देने आए। कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन से मूल मुद्दे हैं जो वास्तविकता में समाज में भव्यता से चल रहे हैं और जिसकी वजह से ऐसा कार्यक्रम आयोजन करने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन यदि ये एक बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी यहाँ कर रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है और 2027 की एक बड़ी रणनीतिक कवायद ब्राह्मणों के माध्यम से हो चली। मेरे पीछे कई सारे छात्रों को आप देख सकते हैं, लगातार होर्डिंग लिए हुए हैं। जनेश्वर मिश्रा अमर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? क्या शुभ नाम? कानपुर। कानपुर। नाम क्या है आपका? रोहित शुक्ला। है क्या मुद्दा लेकर आए हैं? क्या ब्राह्मणों का उत्पीड़न केवल एक ही मुद्दा, उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मणों, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हो रहा है। भरत तिवारी ने पूरा दिखा तो दिया आपको क्या खेल हुआ क्या नहीं हुआ। भरत तिवारी की आप चूंकि कानपुर से आए हैं तो मतलब हर एक चीज़ लेकर आए हो, सोच के आए हो। भैया उत्पीड़न मेन सबसे पहले हमको अपने जनेऊ से मतलब है, बाकी काम बाद में देखेंगे। क्या शुभ नाम है? मैं डॉक्टर नितेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी। क्या मुद्दा लेकर आए हैं आज? क्या आज छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर पूरे प्रदेश का समाजवादी माननीय जनेश्वर मिश्रा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा है। और साथ ही पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पेपर लीक के मामले चल रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसका रोष भी आज दिखाई पड़ रहा है। पूरे प्रदेश का नौजवान उमड़ा है। जनेश्वर मिश्रा को श्रद्धांजलि के साथ प्रदेश में परिवर्तन करने जा रहा है। बड़ी संख्या में ब्राह्मण पहुंच रहा है। क्या लगता है नाराजगी है भारतीय जनता? निश्चित रूप से ब्राह्मणों क्या पूरा समाजवादी पहुंचा। ब्राह्मणों ने दिखा दिया कि राम मंदिर चंदा चोरी के बाद जिस तरीके से भारत में धर्म का अपमान हुआ है, राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया है, इसलिए राम के नाम पर लूट करने वालों को प्रदेश से उखाड़ फेंकेगा। बहुत शुक्रिया। ब्राह्मणों का भारी हुजूम आप देख सकते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंच रहा है। हाथ में तख्तियां लिए लोग हैं जिनके हाथ में कई तरह के पोस्टर हैं, समाजवादी पार्टी, छोटे लोहिया जिंदाबाद, और लगातार ये हुजूम बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब? क्या शुभ नाम है? विवेक द्विवेदी। कहाँ से आए? कानपुर से, महाराजपुर विधानसभा कानपुर। क्या संदेश लेके आए हैं और क्या संदेश लेके जाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग, सारे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी सर्वोपरि, ब्राह्मणों का सम्मान सर्वोपरि हो नहीं रहा सब, जो इस सरकार में कतई नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए आज हम लोग अखिलेश के हाथ को मजबूत करने के लिए महाराजपुर विधानसभा से मनोज कुमार शुक्ला के साथ यहाँ पर शामिल हुए हैं। आप सब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं या ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रख के? जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम लोग शोषित लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि अब ब्राह्मण समाज भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं रह गया है। अब ब्राह्मण समाज उग्र हो चुका है। ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको देखते हुए ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य। क्या शुभ नाम है? नीलम रोमिला सिंह। कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर। क्या संदेश लेकर आई हैं यहाँ पर और क्या संदेश लेकर? संदेश तो पीडीए है, आप जानते हैं, और पीडीए में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब। ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं डिफाइन हो पा रहा है? पीडीए नहीं तो हमें जो है पिछला चुनाव एमपी वाला जितवाया। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। और आज ये ब्राह्मणों में जो एक विशेष रोष देखा जा रहा है, कई ब्राह्मणों से बात हो रही थी, बता रहे थे कि हम पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते लेकिन आ रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करने। वो आपको पता ही होगा कि जब से यहाँ पे विपक्ष की सरकार, बीजेपी की सरकार है, ब्राह्मणों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, किस तरह से ब्राह्मणों को मारा गया है। आपने हमारे कानपुर का ही देखा होगा बिकरू कांड, उसमें किस तरह से बिहेव किया गया। तो सब पीड़ित हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं पीड़ित हैं। और आज हम स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का
जन्मदिन मना रहे हैं। जब वो जीवित थे तो मैं दिल्ली जाके मनाती थी 5 अगस्त को। महिलाओं का बड़ा उनके साथ ड्यूटी शुरू की है और उन्होंने मंचों से मेरी तारीफ की है। आज उस महान हस्ती का मेरे साथ फोटो है। मैं आज उनके जन्मदिन को मनाने के लिए पार्टी कार्यालय में हूँ। बड़ा भावुक वो पल हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी लगातार कह रही है महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं, समाजवादी विरोध कर रहे हैं। उनकी पार्टी में महिलाओं का क्या सम्मान है? आप चाहे बस्ती वाले अध्यक्ष जी देख लीजिए, हाईवे वाला कांड देख लीजिए, रीना ठाकुर देख लीजिए, उनकी पार्टी के महिलाओं में महिलाओं का क्या हाल। और अभी महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार जंतर मंतर पे हुआ है वो आपने जरूर देखा होगा। सबको पता है कि क्या हो रहा है। जी, अब परिवर्तन निश्चित है। ये सरकार जो है आखिरी घड़ी की सांस ले रही है और हम लोग ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं। बड़ा परिवर्तन हो चला है, आप देख सकते हैं बड़ा परिवर्तन हो चला है। लगातार शंखनाद हो रहा है जो ये संदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन अब हो चला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बैठे हैं, उनके साथ में सनातन पांडे सांसद बलिया बैठे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं और लगातार आप घुमाइए कैमरा को, कितना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है और भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ा राजनीतिक संदेश लिखने वाला है। आज राजधानी की इस धरती से समाजवादी पार्टी 2027 के लिए अपनी रणनीति बना चुकी है और ब्राह्मणों को साधने की ये कोशिश सफल होती नजर आ रही है। आप पीछे देखिए अखिलेश यादव यहाँ बैठे हैं, उनके साथ में अन्य लोग भी बैठे हुए हैं और लगातार एक बड़ी कवायद अब यहाँ से हो चली है। लगातार आप देख सकते हैं मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, बड़े स्तर पर मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। पूरा का पूरा वातावरण इस समय मंत्रोच्चारण के बीच गूंज चुका है। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अभिषेक मिश्रा जी, सनातन पांडे जी, सब लोग मौजूद हैं। अखिलेश यादव जी आज पूरे जोश उल्लास से कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से नारे लगाइए और सी न्यूज़ भारत का कैमरा देख के बोल रहे हैं कि लगातार पूरी कवरेज बनाए रखिए। अखिलेश यादव जो मंच से सी न्यूज़ भारत को मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि सी न्यूज़ भारत इस पूरी कवरेज को विशेष तौर पर दिखाए। कई लोग भी मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं उन्नाव जिले से आई हूँ, बांगरमो 162 विधानसभा से। क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अलबी मिश्रा है और मैं आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती के अवसर पे बस एक ही बात करना चाहती हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट में ब्राह्मणों का घोर अपमान हुआ है और समाजवादी पार्टी हमेशा सर्व समाज की बात करती है। आज जो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज के सम्मान में जनेश्वर मिश्र पार्क जैसा एक बड़ा सा उपहार ब्राह्मण समाज को देकर आज जो हम लोग को सम्मान दिया था, आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को वहां पे जाने से रोका है। ये घोर निंदनीय कार्य है। मैं समस्त पूरे देश के ब्राह्मण समाज से निवेदन करती हूँ कि बीजेपी हटाओ और ब्राह्मण का सम्मान वापस। लगातार आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वातावरण गूंजमाए है और लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ, यानी कि कितना त्राहिमाम की स्थिति इस वक्त लोगों के अंदर आप देख सकते हैं, कितना त्रस्तता है लोगों के अंदर जो लगातार इस बात को उठा रहे हैं। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे ये पूरी कवरेज। लगातार आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के दोनों तरफ बड़ा हुजूम गाड़ियों का, पोस्टरों का और लोगों का लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर कूच कर रहा है और ये बड़ा संदेश दे रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। तो लगातार अभी आप देख रहे थे अखिलेश यादव जो मंच से संबोधन की ओर बढ़ रहे थे और लगातार ये बात कह रहे थे कि इस बार सभी वर्गों ने तय कर लिया है और आज पीडीए का जो एक बड़ा नारा अखिलेश यादव ने यहाँ से निकाला है वो स्पष्ट है कि इसमें हर एक बिरादरी, हर एक वर्ग, हर एक समाज को सम्मिलित करके 2027 की एक प्रॉपर रणनीति स्ट्रेटजी के तौर पर अखिलेश यादव ने आज लखनऊ, राजधानी लखनऊ में उतार दी है। छोटे लोहिया जिनको कहा जाता था स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा परिवर्तन का आगाज़ किया है। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।